हम परेशान क्यों होते हैं? ये एक बड़ा ही अहम सवाल है। परेशानी हालात से पैदा होती है, ख्यालात से। हमारा सारा फ्यूचर, हमारी सारी खुशियां सिर्फ एक लफ्ज़ पर इंतजार कर रही हैं। और जानते हैं वो क्या? इफ़। अगर ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, अगर वो मुझे मिल जाए, अगर मैं पास हो जाऊं, अगर ऐसा ना हो वगैरह। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू रिमूव नेगेटिव थॉट्स एंड वेलकम पॉजिटिव थिंकिंग। मैं आज आपको 3 प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिनसे आप हर वक्त खुश रह सकते हैं और अपने ख्यालात को कंट्रोल कर सकते हैं और पॉजिटिव रह सकते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, इसका आगाज़ हम अपने बचपन से करते हैं। हमें बचपन में एक शेर याद करवाया जाता था, बड़ा ही मशहूर है। कहते हैं कि जो उड़ने का शौक रखते हैं वो फिर गिरने का खौफ नहीं रखते। तो दोस्तों, साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक एक आम इंसान के दिमाग में दिन में 50,000 दफ़ा ख्यालात आते हैं, यानी कि 2100 थॉट्स पर आवर। अब वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या? आप इस एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि जैसे नमक है, उसको चाहे आप दूध में मिलाएं या चाहे पानी में, वो नमकीन टेस्ट ही देगा। क्यों? क्योंकि उसकी फाउंडेशन ही ऐसी है। और दोस्तों, दूसरी तरफ चीनी है, उसको चाहे आप तुरश चाय में भी मिलाएं, वो उसको भी मीठा कर देती है। क्यों? बिकॉज उसकी फाउंडेशन ऐसी है। यहाँ मुझे कोट याद आता है कि वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी देम एज वी आर। हम चीज़ों को, हालातों, वाक़यात को ऐसे नहीं देखते जैसे वो होते हैं, बल्कि हम उनको ऐसे देखते हैं जैसे हम हैं। और इसी बिहेवियर से हमारी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी शो होती है। एक बात याद रखिए कि इंसान की सोच एक मैग्नेट की तरह है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छी चीज़ें आपकी तरफ खींचती चली जाएंगी, अच्छे लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो फिर तो वो हर जगह ही है, आपको उसके लिए कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं आपके साथ 3 अहम पॉइंट्स शेयर करूंगा जिनसे आप पॉजिटिविटी को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहला, लिव इन अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। आप किसके साथ अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं? लोगों के साथ, टीवी के साथ या इंटरनेट के साथ? इनमें से कोई भी चीज़ जो आपकी आउटलुक के अंदर ह्यूज इफेक्ट पैदा कर रही है, उस चीज़ को एनालाइज करें। दोस्तों, पॉजिटिव रहने की इस पॉइंट में सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपको उन लोगों के साथ रहना है जो आपको लिफ्ट अप करें, आपको मोटिवेट करें, आपको सपोर्ट करें। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको अप्रिशिएट करें। अक्सर ये चीज़ हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और अब तो ये चीज़ घरों में भी मिलती है कि टीचर्स और पेरेंट्स बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करते, उनकी सलाहियतों को सराहते नहीं है, बल्कि उनको डिग्रेड करते हैं, जिससे बच्चे का मोरल अच्छा खासा डाउन हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं? तो इसके लिए आपने 2 सवाल खुद से करने हैं। पहला, वो कौन से 3 नेगेटिव लोग हैं जिनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं? राइट इट डाउन। दूसरा, वो कौन से 3 नेगेटिव सोर्स हैं जो मेरे अंदर नेगेटिविटी पैदा कर रहे हैं? चाहे वो सीजन्स, मूवीज, इंटरनेट का मिसयूज, टीवी या जो भी हो, नोट इट। आपने आंसर लिख लिया। अब आपने ये सोचना है कि कैसे मैं इन चीज़ों, इन लोगों के साथ कम से कम टाइम स्पेंड करूं। राइट, अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पर। शेयर पॉजिटिविटी बाय सेंडिंग 1 थैंक यू मैसेज और डूइंग 1 काइंड एक्ट एवरी डे। आपने डेली किसी ना किसी पर्सन को थैंक यू लाजमी करना है, चाहे वो किसी छोटी से छोटी बात पर क्यों ना हो। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए और गार्ड ने आपके लिए गेट खोला, देन से थैंक यू। अगर कोई आपको छोटी सी भी ऑनर दे रहा है तो शुक्रिया करने में आपका क्या जाता है भाई? इससे आपके दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत और एहसास बर्तरी का ख्याल कम होगा। 2 बोल बोलने से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो आप समझें कि आपने इंसानियत के लिए सबसे बड़ा अहम काम कर दिया। डेल कार्नेगी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं, उनकी एक बुक है स्टे पॉजिटिव, जिसमें वो कहते हैं कि दूसरों की तारीफ करना सीखिए। इससे आपको भी खुशी मिलेगी और दूसरों की जिंदगी में भी बाहर आएगी। इसकी बात पर मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूँ। एक दफ़ा रात को मैं लाइब्रेरी से निकल रहा था तो एक वर्कर जो वहाँ पर सारा दिन काम करते हैं बेचारे, बड़ी आवाज़ारी से एक साइड पर बैठा हुआ था, बड़ा परेशान सा लग रहा था, लेकिन उसके बालों का जो स्टाइल था वो बड़ा प्यारा था। तो मेरे ज़हन में ख्याल है, यार क्यों ना मैं इसकी तारीफ़ कर दूँ, जो मैंने पढ़ा है उसको आज प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कितनी की खुशी आती है। तो निकलते वक्त मैं उसके पास झुका और उसे एक कैंडी दी और उसके बालों की तारीफ़ कर दी। तो फ़ौरन से उसको समझ नहीं आया, उसने जवाब में ना सर हिला दी और स्माइल पास कर दी। मैं चला गया। फिर अगले दिन जब मैं लाइब्रेरी में बैठा था तो वही बंदा मेरे पास है और कहता है कि सर जी, आपकी वजह से कल मैं सारी रात अपने बालों को देखता रहा कि पहले तो कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा था। आपको कोई भी काम हो यूनिवर्सिटी में इधर उधर का, आपने मुझे बताना डायरेक्ट। बस इतनी सी बात थी। देखें क्या हुआ, कैसे मेरे एहसास बर्तरी में कमी आई है। वो भी तो लोग थे जो सुबह के उसको देख रहे थे, उससे काम ले रहे थे, लेकिन किसी ने 2 बोल नहीं बोले। तो दोस्तों, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप खुद पॉजिटिव होंगे तो आप दूसरों में भी पॉजिटिविटी फैलाएंगे। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, एंड दैट इज चैलेंज योर नेगेटिव थिंकिंग। आप जानते हैं कि अपने नेगेटिव थॉट्स को हैंडल करना बड़ा आसान हो जाता है जब हम अपने बिहेवियर को समझने लग जाते हैं।
जब हम अपनी गलतियों को एडमिट करने लग जाते हैं। तो इसका सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्नाइज द थॉट लूप बिफोर इट स्टार्ट। जैसे मान लीजिए कि आपको गुस्से वाले ख्यालात बहुत आते हैं, आप हर वक्त दूसरों से लड़ने के बारे में सोचते हैं। तो आपकी बार जब ये ख्याल आए तो आपने रुक जाना है और उसको फौरन से पकड़ना है कि यार ये मैं नहीं हूं, ये मेरा दिमाग है जो ये सोच रहा है। तो इस लूप प्रोसेस को आपने वहीं पर ट्रिगर करना है और इसको आगे नहीं बढ़ने देना। अब इसका आसान हल ये है कि अपने एनवायरनमेंट से वो सारी चीजें हटा दें जो नेगेटिविटी फैला रही हैं और उनको पॉजिटिव चीजों के साथ रिप्लेस करें। ये पहला चैलेंज है। जैसे आप अपने रूम में एक व्हाइट बोर्ड लगा सकते हो या फिर अपने मिरर के ऊपर एक पेज पर बड़ी पॉजिटिव कोटेशन लिख लो जिस पर आपकी बार बार नजर पड़ती रहे और आपको ये याद आता रहे कि मैंने खुद को चेंज करना। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू फाइट विद। और दूसरे पर आप खुद से क्वेश्चन करें, और ये तरीका मैं भी करता हूँ। आप खुद से क्वेश्चन करें जब आपके दिल में नेगेटिव ख्याल आने लगे, किसी के लिए भी, चाहे वो किसी की चुगली, गीबत, बुराई या कोई भी नेगेटिव बात जिससे मुआशरे में आलूदगी फैले। जैसे वो दिमाग में है आप खुद से पूछें कि ये ख्याल मेरे अंदर क्यों आया। अगर मैं इसको बोलता हूं तो सुनने वालों पर क्या असर रखता है, राइट? और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुआशरे में आलूदगी को कम करेंगे क्योंकि इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मैं आपसे करना चाह रहा था। आखिर मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छी चीज़ें हमेशा वक्त लेती हैं। अगर स्टार्ट में नतीजे अच्छे नहीं आए तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप चेंज नहीं हो सकते। नो, वक्त लगता है लेकिन आप सीख जाते हैं। सो प्लीज़ मुस्बत रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटें। Thank you so much for listening me till the end.